हेलो, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को एक नया कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर कोई फंक्शन दिया हुआ रहता है तो उस फंक्शन को का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं वो सिखाए थे। आज हम बताएंगे कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो वह फंक्शन न ही मैक्सिमम होगा और न ही मिनिमम होगा। उस पर आधारित जो प्रश्न है वो देंगे, हम आप सब समझाएंगे। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है NCERT 6.5 और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम प्रीवियस लेक्चर वीडियो में दे चुके हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। प्रूव डैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा। तो फंक्शन आपको दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। इस फंक्शन को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx यहाँ लिख देंगे fx इक्वल टू d/dx यहाँ क्या लिख देंगे e⁻x। तो इसका हो जाएगा f'(x). आप जानते हैं e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x इंटू d/dx का क्या लिख देंगे x दिस से दिस कैंसिल। तो f'(x) इक्वल टू आ गया e⁻x। अब हम क्या करेंगे, f'(x) इक्वल टू 0 मानते हैं तो क्या लिख देंगे लेट f'(x) इक्वल टू 0। तो f'(x) इक्वल टू 0 मानेंगे, f'(x) इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा e⁻x इक्वल टू 0। और e⁻x इक्वल टू 0 आ गया, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो क्या आ जाएगा log e⁻x इक्वल टू log 0। और ये इधर आ जाएगा तो x log e इक्वल टू log 0 का वैल्यू इन्फिनिटी आता है। तो x इंटू इसका वैल्यू 1 और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो x इक्वल टू क्या आ गया इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास रियल नंबर नहीं आया। तो रियल नंबर नहीं आया तो हम नहीं इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और नहीं मिनिमम वैल्यू। तो लिखेंगे हेयर not possible the value of x is real, माने रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। therefore fx have neither मैक्सिमम शॉर्ट में लिखे हैं और नॉर मिनिमम। मतलब इस फंक्शन का हम नहीं मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और नहीं मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है gx इक्वल टू log x। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो कितना आएगा d/dx gx इक्वल टू d/dx log x। gx का डिफ्रेंशिएशन g'(x), log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, d/dx यहाँ x ये कैंसिल हो गया। तो g'(x) इक्वल टू कितना आ गया 1/x। अब क्या लिख देंगे, इसके बाद लिख देंगे लेट g'(x) इक्वल टू 0। तो 0 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो इसको उलट दीजिए तो क्या आ जाएगा x इधर हो जाएगा 1/0। तो क्या आ गया x बराबर इन्फिनिटी। फिर x का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया। तो x का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया मतलब ये रियल नंबर नहीं आया। तो रियल नंबर नहीं आया तो ना ही इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा और ना ही मिनिमम वैल्यू निकलेगा। मतलब x का मान अगर रियल नंबर आएगा तभी हम उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। लिख देंगे हेयर नॉट पॉसिबल टू फाइंड real value of x, so fx have neither maximum nor minimum। मतलब इसका नहीं मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है और नहीं मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है या नहीं। क्या लिखा हुआ है hx इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे h'(x) मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो बताइए आप लोग x³ का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 3x और एक पावर कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब प्लस x² है तो x² का डिफरेंस क्या होगा देखिए ध्यान से h'(x) मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं
तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो पावर बगल में लिखें, एक्स लिख के पावर में से कम कर देंगे तो 2, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 लिख दिए, और एक्स लिखेंगे पावर में से कम करेंगे तो 2 में से कम होगा तो 1 लिखाएगा, 1 नहीं लिखते हैं, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लेट एच डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 0 लेंगे तो क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x के वैल्यू निकालिएगा, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो डायरेक्ट द्विघात से निकाल दीजिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना हो जाएगा 2, और क्या c बराबर कितना हो जाएगा 1। x बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना है तो 2 है, तो 2 लिख दिए प्लस माइनस रूट अंडर b का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स ए का वैल्यू 3 इंटू सी का वैल्यू बाई 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू 3। तो इस तरह से कितना आ जाएगा x बराबर -2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4 दिए 12 बाई 6, तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ गया -8। तो रूट के अंदर अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब x -2 प्लस माइनस रूट के अंदर से माइनस हटाओ, देखिए 8 है ना, तो 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2, और रूट के अंदर से माइनस हटाओ i हटाओ, अब बाई 6। देखिए i के मतलब इमेजिनरी नंबर आ गया, मतलब नॉट बिलोंग्स टू, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर नहीं है। जब रियल नंबर नहीं है तो ना ही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और ना ही मिनिमम वैल्यू होगा, तो वही लिख देंगे कि हैंस नॉट पॉसिबल टू फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का रियल वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं। देयरफॉर एफ एक्स हैव नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नहीं इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम और नहीं मिनिमम वैल्यू निकालना। तो इस तरह से क्वेश्चन को, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझिए पहले। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, मतलब हमको कौन वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू, एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और मिनिमम वैल्यू निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन गिवन इंटरवल। मतलब आपके इन फंक्शन देने के साथ साथ इंटरवल भी दे दिया है, कह रहा है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालिए इफ़ इट पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए और मिनिमम वैल्यू निकालिए। मैक्सिमम का मतलब बहुत सबसे बड़ा वैल्यू, और मिनिमम का मतलब क्या हो गया, सबसे छोटा वैल्यू। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx लगाएंगे, इधर भी d/dx लगाएंगे, यहाँ एक्स क्यूब हुआ तो हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या करेंगे पावर लिख देंगे बगल में, एक्स लिख के पावर में से 1 कम कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर 0 गुना से भाग में आएगा तो x का वैल्यू 0 आ गया, तो लिख देंगे कि चूँकि x का वैल्यू क्या क्या आ गया, एगो 0 आया और इंटरवल से यहाँ 2 वैल्यू आया, एक आया -2 एक आया 2। अब ये सब वैल्यू रख के देखिए, सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा मैक्सिमम वैल्यू, उस पॉइंट को मैक्सिमम पॉइंट, सबसे छोटा वैल्यू रहेगा मिनिमम वैल्यू, उस पॉइंट को मिनिमम पॉइंट, उसी को लोकल बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। तो देखिए यहाँ लोकल से किसी तरह का मतलब दुविधा नहीं होना है, लोकल मैक्सिमम के मतलब सबसे बड़ा वैल्यू लेना है, लोकल मिनिमम के मतलब सबसे छोटा वैल्यू। तो यहाँ क्या कर देंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू लिखा हुआ है, तो f0 लेंगे तो 0 का क्यू 0, f -2 लेंगे तो -2 का क्यू, -2 का क्यू कीजिएगा कितना 2 2 4 2 8 -8, और f2 लीजिएगा तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से देखते हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू 8 आया, सबसे छोटा वैल्यू -8 आया, लिखेंगे हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 8, किस पॉइंट पर, तो एट x इक्वल टू 2। ऐसे ही लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितना आया है तो -8, किस पॉइंट पर, तो एट x इक्वल टू -2। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स बिलोंग कर रहा है 0,π/2। तब हमको कह रहा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताइए और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो क्या कर देंगे, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स का ही सिंबल हुआ। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो यहाँ कॉस एक्स लिख देंगे और यहाँ कॉस है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ लिख देंगे कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस साइन एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख देंगे लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो गया कॉस एक्स इक्वल टू माइनस में है साइन एक्स, तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा, प्लस में साइन एक्स। तो यहाँ साइन एक्स लिख देंगे। आप बताइए इसको गुना में 1 हम लिख सकते हैं, क्यों, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, मतलब 1 हम लिख सकते हैं किसी भी संख्या के गुना में। चलिए तो इसमें कोई डाउट नहीं। तो 1 इक्वल टू हो गया साइन एक्स बटे कॉस एक्स आ जाएगा। हाँ, साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होता है, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स tan एक्स होता है। तो यहाँ लिख देंगे tan एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ लिख देंगे tan एक्स बराबर tan का डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री का, 45 डिग्री का है तो π/4। तो यहाँ लिख देंगे tan का डिग्री का मान है तो 45 डिग्री का, तो π/4। दिस से दिस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया, π/4। इसीलिए आपके पास x का वैल्यू आ गया π/4। एगो x का वैल्यू हुआ इंटरवल से 0, एगो इंटरवल से क्या हो गया, पाई। अब ये तीनों वैल्यू रख के देखेंगे, सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और सबसे छोटा वैल्यू आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम। लिखेंगे कि चूँकि एफ एक्स इक्वल टू के क्या दे रखा है, तो साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, तो हो जाएगा एफ एक्स की जगह लिखेंगे 0 रखिए। तो यहाँ हो जाएगा साइन 0 जोड़ कॉस 0, तो साइन 0 0 और कॉस 0 1, तो कितना आ जाएगा 1। अब इसके बाद एफ π/4 रखते हैं, एफ π/4 क्या हो जाएगा, साइन π/4 और प्लस कॉस π/4। अब बताइए साइन π/4 45 डिग्री 1/√2 और ये भी कितना 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 2√2। और इसको ऊपर में 2 है ना, ध्यान दीजिए 1 + 1 क्या हो गया, 1 + 1 2, और ये 2 है ना ऊपर में, इसको लिख सकते हैं √2 × √2 का है कि 2 में से को बाहर 2 और बाई 2, तो ये से ये कैंसिल, तो ये आ गया √2 के मतलब 1.4 1 4। अब देखिए एफ पाई रखेंगे, तो एफ पाई रखेंगे तो साइन एक्स के जगह पाई या प्लस एक्स के जगह पाई या प्लस कॉस एक्स के जगह पाई। तो साइन पाई कितना होता है, तो साइन 90 जोड़ 90 मतलब 180 डिग्री। ये कॉस पाई को हम लिख सकते हैं 90 + 90, क्या आ जाएगा साइन 90 जोड़ थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन 90 + थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस 90 और कॉस 90 + थीटा, तो कॉस 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 90 है ना। अब इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू -1, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया -1। तो सबसे बड़ा वैल्यू ये आया और सबसे छोटा वैल्यू कौन आया, सबसे छोटा वैल्यू ये आया। क्या लिख देंगे, हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बराबर कितना आया, सबसे ज़्यादा ये आया, तो ये लिख देंगे √2। किस पॉइंट पर था, एट x इक्वल टू π/4। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितना आया, सबसे कम वैल्यू कितना है -1। किस पॉइंट पर था, एट x बराबर कितना पर, पाई पर। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसे मैंने सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, d/dx f(x), ये क्या होगा 4 कांस्टेंट बाहर d/dx x, ये 1/2 कांस्टेंट बाहर d/dx x², इसमें नो डाउट है ना। अब इसके बाद आगे बताते हैं, तो क्या लिख देंगे, d/dx f(x) का होता है f'(x) और 4 दिस से दिस कैंसिल, 1/2 × x², तो x² का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, ये से ये कट लिया, तो क्या हो गया f'(x) इक्वल टू 4 - x। इसके बाद क्या करेंगे, लेट f'(x) इक्वल टू 0, क्या मानेंगे, लेट f'(x) इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 - x इक्वल टू 0, तो ये 4 माइनस में है तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा, प्लस में, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया 4।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया, एक 4 आया है, और इंटरवल से कितना आ जाएगा, तो इंटरवल से आ जाएगा -2, और ये कितना हो गया 9/2। तो इस तरह से x का वैल्यू 3 वैल्यू आ गया, एक आया x का वैल्यू 4, और एक आया x का वैल्यू -2, और अगला आया x का वैल्यू 9/2। और ये प्रत्येक वैल्यू इस फंक्शन में रख कर देखेंगे इसे कितना आता है। तो f(x) इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 4x - 1/2 x²। तो f(x) की जगह कितना लिखेंगे 4, और ये 4 × x की जगह 4 - 1/2 × x की जगह 4 का स्क्वायर। तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा 1/2, और देखिए ध्यान से 4 के स्क्वायर 16, इसको कैंसिल कराइएगा तो 8। तो ये 16 - 8 कितना आएगा, 8 आएगा। और इसके बाद क्या कर देते हैं, f(x) की जगह कितना रखते हैं, -2 रखते हैं। तो -2 रखिएगा तो 4 × x की जगह -2 - 1/2 × x की जगह -2 का स्क्वायर। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, 4 दूना -8, ये 1/2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब ध्यान दीजिए इसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया -8 - 2 तो -10। उसके बाद क्या 9/2 रखेंगे, तो f(x) की जगह रखिए 9/2, f(x) की जगह कितना रखना है 9/2, कितना आ जाएगा 4 × 9/2 - 1/2 × 9/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4, तो 9 दूना 18, बात समझ रहे हैं, 2 दूनी 4 9 दूनी 18, ये 1/2, और ये 9 के स्क्वायर 81/4। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस ये नहीं कैंसिल होगा, 81, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, इसके बटा में एक छुपा हुआ है, एलसीएम लेंगे तो 8 क्या हो जाएगा 8 × 8 = 64 के 4 हासिल 6 8 8 6 14, 18 8 84 -81। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 1 घटेगा 3, 14 में से 8 घटेगा 6 बटे 8। तो ये लगभग कितना आया, तो 8 × 8 = 64, 8 से भाग दीजिए 63 में, 8 × 7 = 56, कितना बचेगा 7 पॉइंट, तो यहाँ 0, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64। तो ये मतलब 7.8 लगभग आया। अब बताइए सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा, ये 8 आया, और सबसे मिनिमम वैल्यू कौन होगा, ये। बात समझे ना, तो लिख देंगे हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बराबर कितना आया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ा कितना है 8। तो लिख देंगे 8 किस पॉइंट पर, एट x = 4। एगो ये आंसर ये हुआ। एक लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू है कितना -10, किस पॉइंट पर, तो एट x = -10 कितना पर है, -10 है, -2 पर, तो -2 लिख देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमको क्या निकालना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्या लिख देंगे f(x), इसके आगे क्या लगाएंगे d/dx, x - 1 का होल स्क्वायर, इसके आगे क्या लगाएंगे d/dx, और ये 3 इसके आगे क्या लगाएंगे d/dx। तो क्या हो जाएगा f'(x) = पावर बगल में लिख देंगे, x - 1 पावर में से कम करेंगे तो 2 में से घटेगा 1 नहीं लिखेंगे, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, इसका 0 खत्म हो गया। आइए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, मतलब इस तरह से ये खत्म हो गया। और देखिए क्या लिख देंगे, लेट f'(x) = 0। तो f'(x) = 0 लिए है, f'(x) = 0, तो this = 0, तो 2x - 1 = 0, ये 2 गुना से भाग में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो x - 1 = 0, तो x = माइनस में 1 है, इधर क्या चीज में आ जाएगा प्लस में 1। तो इसीलिए आपके पास x का वैल्यू 1 आया 1, इंटरवल से कितना आ जाएगा -3, और 1 तो दिया हुआ है, 2 वैल्यू आया। अब देखिए यहाँ f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, x - 1 का होल स्क्वायर और +3, तो f(x) की जगह 1 रखिएगा तो 1 - 1 का होल स्क्वायर +3, तो ये 0 का स्क्वायर +3 = 3। और यहाँ क्या लिखेंगे, f = कितना रखेंगे, तो -3 रखेंगे, तो -3 रखेंगे। इस केस में कितना होगा, तो x की जगह -3 - 1 का होल स्क्वायर और +3, तो ये कितना आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर और +3, -4 के स्क्वायर +16 +3, 16 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू दिस एंड सबसे छोटा वैल्यू दिस। तो क्या लिख देंगे, हेंस
हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू क्या आ गया, 19 आ गया। किस पॉइंट पर था, एट x बराबर -3 पर। और लिख देंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बराबर क्या आ गया, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 3 हो गया। किस पॉइंट पर, तो एट x बराबर। तो हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज, मतलब प्रॉफिट फंक्शन का ये इक्वेशन दिया हुआ करा है, कितना प्रॉफिट होगा सो बताइए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिवन दैट पी एक्स इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो d/dx यहाँ क्या हो जाएगा, px, यहाँ हो जाएगा d/dx 41, यहाँ 72 कांस्टेंट बाहर d/dx x, 18 बाहर हो जाएगा d/dx x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा p-x इक्वल टू इसका कांस्टेंट का 0, 72 ये कैंसिल, माइनस 18 x स्क्वायर का 2x। तो कितना हो जाएगा p-x इक्वल टू -72 माइनस 18 दूनी 36x। इसके बाद क्या करेंगे, लेट f' इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख देंगे लेट p' इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा -72 माइनस 36x इक्वल टू 0। तो -36x इक्वल टू माइनस में है तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा, प्लस में। तो x इक्वल टू 72 बाई -36 कैंसिल कराइए तो x इक्वल टू -2। जो डिफरेंशिएट है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या लिखा हुआ, अगेन p' इक्वल टू कितना आया है, -72 माइनस 36x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx p' माइनस d/dx 72 माइनस 36 बार d/dx, यहाँ x कैंसिल, ये हो जाएगा p'(x). कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, ये -36 तक p'(x) इक्वल टू -36 लेस देन 0। और जब लेस देन 0 तो ये पॉइंट कथी आ गया, मैक्सिमम पॉइंट। तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर -2 है। इस कौन पॉइंट हो गया, मैक्स पॉइंट। कैसा पॉइंट हो गया, ये मैक्स पॉइंट। बात समझे ना, ये कौन पॉइंट हुआ, मैक्स पॉइंट। अब देखिए यही वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो चूँकि px इक्वल टू क्या दे रखा है, तो px इक्वल टू है 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। तो यहाँ px की जगह कितना रख देंगे, -2 इक्वल टू 41 माइनस 72 इंटू 41 माइनस 18 इंटू 41 नहीं रखना है, x का वैल्यू कितना रखना है, -2। तो यहाँ रखेंगे -2, है ना, x का वैल्यू -2 रखना है। और यहाँ भी x का वैल्यू कितना रखना है, -2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, p-2 इक्वल टू 41 माइनस 2 के स्क्वायर। देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 36 2 दूना 4 7 दूना 14 144 माइनस ये हो जाएगा 18 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा 41 जोड़ 144 माइनस 18 चौक 72। तो कितना बचेगा 41 प्लस 4 में से 2 घटेगा 2, 7 में से 2 घटेगा 7 में से 7 घटेगा 7। इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 2 1 3 7 4। तो इसीलिए हो जाएगा जो हमको निकालना था प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो लिख देंगे हेंस मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 113 एट x बराबर -2। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। कितना लिखा हुआ है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा 113 एट x इक्वल टू -2। चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मतलब हमको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालना है इस फंक्शन का। फंक्शन क्या लिखा हुआ है, f(x) इक्वल टू 3x4 माइनस 8x³ प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 ऑन किस इंटरवल 0,3। इसको डिफरेंशिएट कीजिए f' x डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, समझ जाइएगा।
एफ डैश एक्स। ये 4 बगल में उतारिए, 4 3 कितना हो जाएगा 12, एक्स के पावर 1 कम कर दीजिए 3, ना समझे। 4 बगल में 4 3 12, एक्स के पावर 1 कम। इसको बगल में उतारिए 8 3 24, एक्स के पावर 1 कम तो 2 हो जाएगा। ये बगल में उतारिए 12 दूनी 24, एक्स 1 कम, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये 48 है। ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो क्या लिख देंगे, लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 12 एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 48 इक्वल टू 0। यहाँ से 12 कॉमन लीजिए, 12 कॉमन ले लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24 एक्स माइनस 12 चौक 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये ख़त्म तो क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो एक्स स्क्वायर निकलेगा तो 3 है तो एगो x बचेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर निकला था 2 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। फिर ये और ये दोनों सेम है तो एगो बन जाएगा x माइनस 2 और बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0 तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस 2 है और स्क्वायर से क्या चढ़ जाएगा रूट, ये माइनस 2 लिखे और ये स्क्वायर से रूट डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये तो होगा नहीं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में है तो ये प्लस में 2, तो x का वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ से देखिए इसीलिए x का वैल्यू 2 आ गया, इंटरवल से 0,3। ये तीनों पर चेक करेंगे कि कितना आता है। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए कि मतलब चेक करने से ज़्यादा बेटर है कि इसके एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। जोन वैल्यू नेगेटिव होगा तो उस पर मैक्सिमम पॉइंट होगा, जोन वैल्यू पॉजिटिव होगा उस पर क्या होगा मिनिमम वैल्यू। तो देखिए ध्यान से, यहाँ लिख देंगे एफ डबल डैश एक्स, डायरेक्ट लिख रहे हैं अगेन, ध्यान दीजिएगा एफ डबल डैश एक्स लिख रहे हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये बगल में आएगा तो 12 तिहाई, ध्यान दीजिए इधर ध्यान देना है, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये 3 बगल में लिखिएगा तो 12 तिहाई 36 एक्स 1 कम 2, आइए 24 दूनी 48 पावर 1 कम कर देंगे तो एक्स, आइए कितना हो गया 24। अब ध्यान दीजिए अगर एफ डबल डैश एक्स में अगर हम 0 रखते हैं तो ये 0 ये 0 ये 0 24 आया। और देख लीजिए ये एफ डबल डैश में अगर 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 36 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 48 गुने 2, 2 का स्क्वायर 4, 36 गुने 4 माइनस 8 दूना 16, 4 दूनी 8 1 9, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 और माइनस 96 तो कितना आ जाएगा 5 लेके 14 में 6 घटेगा 8 और ये कितना 13, 13 में से 9 घटेगा 4, 9 4 13 और एफ डबल डैश चलो तो यहाँ कितना लिख देंगे प्लस 24 छूट गया है, प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 तो कितना बचेगा 8 4 12 के 2 यहाँ से ले 4 2 6 1 7 72 और ये 3 रखिएगा, चाहे सबसे ज़्यादा बेटर होगा, इससे भी ज़्यादा बेटर अच्छा होगा। डायरेक्ट इस फंक्शन में जो है ना वैल्यू इसमें रख दीजिए, सबसे ज़्यादा आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू का लाएगा, सबसे छोटा आएगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। सबसे शॉर्ट में यही है। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है 3x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 वैल्यू रखिए। एफ एक्स के जगह अगर 0 रखते हैं तो ये सब खत्म, कितना आएगा 25 और एफ के जगह 2 रखते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ 3 इंटू 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 8 उन्हें यहाँ 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 2 रखना है, ये 12 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 ये 48 है, ये 2 अजोर 25। देखिए सॉल्व करके कितना आएगा 16 3 48 8 8 64 12 चौक 48 8 दूना 16 के 6 हासिल 4 दूनी 8 1 9 अजोर 25। ये से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ध्यान से माइनस 64 और माइनस 6 में से 5 घटेगा 1 9 में देखिए ध्यान से 48 48 कितना हो गया 96, आइए 96 ये कैंसिल हो गया तीनों
अब कितना बचेगा, एक 45 लीजिएगा, 14 14 में से 5 घटेगा 9 है ना, और ये क्या बचा 5, 5 में से 2 घटेगा 3 -39। अब F3 निकालिए, तो 3 रखिएगा तो फिर इसी फंक्शन में रखेंगे तो 3 लिख देंगे, इंटू 3 रख देंगे, इंटू x के जगह 3 रखेंगे तो 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, डायरेक्ट 81 लिखेंगे। और ये 8 इंटू यहाँ 3 रखिएगा तो 3 तिये 9, 9 तिये 27 प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब x के जगह 3 रखना है तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। ध्यान दीजिए इधर कितना हो जाएगा, 3 8 3 24, 243। ये सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 दूना 16, 16 और 5 21 है ना, और ये 12 9 108। और देखिए यहाँ माइनस इसको कीजिएगा, आर 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 और प्लस 25। अब ध्यान देना है, ये घटाइए, एक पैंचा लेंगे 13, 13 में से 6 घटेगा, क्या बचेगा 7, और ये क्या है 3, 3 में से 1 घटेगा 2, ये कैंसिल। और ये दोनों देखिए मतलब क्या कहते हैं, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 2 हासिल 1 3, आइए अब माइनस 144, तो क्या बचेगा 27। ये दोनों के घटा दीजिए, ये दोनों घटाइएगा, माइनस में बचेगा कितना बचेगा, 4 में से 3 घटेगा 1 1, तो कितना बचेगा 17 मतलब 7 में से घटेगा 6 और ये 2 में से घटेगा 1। तो इस तरह से देखते हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू ये आया और सबसे छोटा वैल्यू ये आया, तो लिखेंगे हेंस मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू कितना आया 16, किस पॉइंट पर, एट x बराबर 3, और मिनिमम वैल्यू बराबर कितना होगा, मिनिमम वैल्यू -39, किस पॉइंट पर आया है, तो एट x इक्वल टू 2। तो यही आपका आंसर हुआ। चलिए देखिए यहाँ मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ 25 है, यहाँ -39 है, यहाँ 16 है, तो सब में तीनों में बड़ा 25 ना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 25, किस पॉइंट पर, तो x इक्वल टू 0, और सबसे छोटा ये हो गया -39, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।